वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप वेरिएशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, सोमैटिक वेरिएशंस एंड गैमेटिक वेरिएशंस। ठीक, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी। अब उसके आगे है अकमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस का अकमुलेशन होना, मतलब वेरिएशंस का इकट्ठा होना। तो द वेरिएशंस अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई असेक्सुअली और सेक्सुअली। बच्चों, वेरिएशंस रिप्रोडक्शन के दौरान ही हमें देखने को मिलता है, और ये किस पर बेस्ड होता है? जब ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होता है असेक्सुअली और सेक्सुअली। तो बच्चों, अगर सेक्सुअली होता है तो वेरिएशंस आर फीवर अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनअकरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। ओके, और अगर सेक्सुअली होता है तो वेरिएशंस लार्ज होंगे एंड अकर्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, म्यूटेशन। मतलब ये कब होगा? क्रॉसिंग ओवर पर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स पर और म्यूटेशन पर। ठीक, इनकी वजह से होता है। बच्चों, ये डीएनए कॉपिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज डीएनए कॉपिंग। मतलब क्या कि नए डीएनए का प्रोडक्शन, नया डीएनए जब फॉर्म हो रहा है तो वो पुराने डीएनए से जो एग्जिस्ट वहाँ पर पहले से ही है, उस डीएनए मॉलिक्यूल से नए डीएनए का फॉर्मेशन होना। और किसके थ्रू हो रहा है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। केमिकली रिएक्ट होकर उसका नया फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे डीएनए कॉपिंग। इट इज़ अकम्पनीड by the creation of new cellular apparatus so that the daughter DNA and parent DNA can be separated. Okay, it is accompanied by the creation of, ये कब बन रहा है? नए सेलुलर apparatus के क्रिएशन से बन रहा है। तो जो डॉटर डीएनए होगा और पेरेंट डीएनए होगा, दोनों कैसे होंगे? सेपरेट हो सकते हैं। It is not absolutely reliable. Its advantage is that it creates variation which can be an advantage for the offspring to suit to the adverse condition in the future. Okay. Now importance of variations. वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है? चलिए इसको देखते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज। जैसे बैक्टीरिया that can withstand heat will survive better in heat wave. बैक्टीरिया जो है इट कैन विदस्टैंड हीट के साथ रह सकता है, लेकिन उसको अगर हीट वेव मिलता है तो वो ज़्यादा सर्वाइव करेगी। मेन एडवांटेज क्या है वेरिएशन का? मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं उनमें सर्वाइव करने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों, ये वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस है। और देखते हैं फ्री ईयर लोब्स और अटैच्ड ईयर लोब्स के बारे में क्या है। ये दोनों लोब्स जो होते हैं दे आर वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशंस में पाए जाते हैं, और दे आर डिफरेंट, दे आर वेरिएंट। मैंने आपको बताया था फ्री ईयर लोब्स क्या हो गया। जैसे ये देखिए, ये इसमें क्या है, ये ईयर लोब्स ये जो हैं वो अटैच नहीं है यहाँ कान से, ये यहाँ स्किन से फ्री है, तो दे आर फ्री ईयर लोब्स। एंड दूसरे में देखिए ये इससे स्किन से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अटैच्ड ईयर लोब्स। ठीक, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग एट इट इज कॉल्ड फियर लोब्स। मतलब ईयर लोब, फ्री ईयर लोब मतलब क्या हुआ? ये हैंगिंग है ना, लटका हुआ है, तो इसको हम कहेंगे फ्री ईयर लोब। और कुछ लोगों में हमें देखने को मिलता है कि फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर द टू वेरिएशंस फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन. It is because of these variations that no two human beings look alike. The variation is necessity for the organic evolution. इसी की वजह से हम पर्सन टू पर्सन पहचान कर पाते हैं कि दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स डज नॉट लुक अलाइक, और इसी वेरिएशंस के थ्रू हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस भी देख पाते हैं, और ये उसके लिए ज़रूरी हो जाता है. ओके क्लास, थैंक यू सो मच.